नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में मैं आपके सामने बहुत सारी अहम तरीन खबरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें रखने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह तनकीदी तबसरे होंगे। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर ने 22 साल की उम्र में किस तरह इस्लाम मजहब को कबूल किया था उसकी बात करूंगा। अयोध्या में मस्जिद के लिए ट्रस्ट की तश्कील की खबरें आ रही हैं। तुर्की की पुरशिकवा सोमेला कलीसा के बारे में बयान करूंगा। कल जो प्राइम टाइम में मैंने एक तस्वीर दिखाई थी एर्दोगान के साथ, उसकी तफसील। और इसके अलावा अयोध्या में भूमि पूजन से पहले ही वहां के एक पुजारी प्रदीप दास को कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही है। आंध्रा में कार के बह जाने की एक खबर आ रही है, वो वीडियो वायरल हो रही है। सोमालिया में यूएस के ड्रोन ने कई सारे बच्चों को हलाक कर दिया है। सारी चीज़ें रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले अपने आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं गिलाफे काबा को देखकर कि आज गिलाफे काबा बदल दिया गया है। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी के ज़ेर एहतिमाम कल बुध के रोज़ 8 ज़िलहिज्जा को खाने काबा शरीफ का गिलाफ तब्दील करने का अमल मुकम्मल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल शाह अब्दुल अजीज़ कम्प्लेक्स की टीम ने अंजाम दिया। पुराने गिलाफ के अज्जा को एहतियात से उतारने के बाद खाने काबा के चारों अतराफ उसकी छत पर नया गिलाफ डाला गया है। गिलाफ काबा की तब्दीली के दौरान तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात और अमली की सेहत की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई थी। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतजामी उमूर के इदारे के सेक्रेटरी जनरल अहमद बिन मोहम्मद अल मंसूरी ने बताया है कि नया गिलाफ काबा खाने काबा के चारों अतराफ में लगाया गया। पहले साबिक़ा गिलाफ को अलग अलग करके उतारा गया, उसके बाद नए गिलाफ के अज्जा खाने काबा की जीनत बनाए गए। गिलाफ काबा के तमाम अज्जा को ऊपर से नीचे की तरफ लाया गया है। चारों अज्जा को एक दूसरे से मजबूत करने के लिए उन्हें मजबूत धागे से आपस में जोड़ा गया है। हमेशा की तरह और ये मंजर आज पूरी दुनिया ने जो है ऑनलाइन देखा भी और लाइव देखा भी। ये मंजर बड़ा जो है पुरशिकवा होता है और बहुत ही रूहानियत वाला ये मंजर होता है, जिसको पूरे आलम के मुसलमान देखने के लिए तरसते हैं और जो यहाँ करीब मौजूद होते हैं वो इसको जो है देखा करते हैं। भाई कैफ नाज़रीन, आज मनासिक हज का आगाज़ हो चुका है। हम बहुत ही अफजल तरीन अयाम से गुजर रहे हैं। हमें जो इस सिलसिले में अपने ध्यान में इस बात को रखना चाहिए। नाज़रीन आइए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बम डाले, कई लोगों को कत्ल कर दिया, इराक़ में कत्ल कर दिया, सीरिया में कत्ल कर रहा है, कत्ल करने वालों का साथ दे रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ के बच्चे बूढ़े सब जो है अमेरिका को बद्दुआएं देते हैं और इस वजह से कि वहाँ के लोगों को आपस में लड़वा करके खाना जंगी पैदा करता है। अब सोमालिया की कुछ तस्वीरें आई हैं जिसको देख कर के आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल पसेज जाएगा। ये देखिए, ये सोमालिया से आई हुई वो तस्वीरें हैं, जो ताज़ा तस्वीरें जिसमें 8 से 12 साल के करीब 13 बच्चों ने जो है 13 बच्चे हलाक हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि यूएस के ड्रोन तैयारों ने यहाँ पर जो है बम बरसाए। और ये मिडल जब्बा नामी एक इलाका है जो जिलिब के इलाके में आता है सोमालिया के, वहाँ पर जो है यूएस ड्रोन ने ये बम बरसाया, जिसकी वजह से जो है 8 से 12 साल के बच्चे जो इंतकाल कर गए। और इसके अलावा बहुत सारे घरों को नुकसान पहुँचा है और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें भी आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिलिब के मिडल जुब्बा में, यानी जुब्बा जिसका इलाके का नाम है, वहाँ टारगेट करने के चलते जो है इस वक्त यूएस जो है बच्चों का कातिल बन गया है। और इसकी तारीख़ रही है कि किस तरह ये जो है खाना जंगी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लोगों को जो है टारगेट करता है। और इसके ड्रोन से, इसके जंगी तैयारों से, इसके टारगेट से जो है ना बच्चे बचते हैं, ना स्कूल बचते हैं, ना रहायशी इलाके बचते हैं। बस जिसको देखा उसको ख़त्म कर दिया। ये हालात हैं अमेरिका के और उसके जंगी जुनून के। नाज़रीन गिरामी आइए, मैं अब इस वक्त एक वीडियो रखना चाहता हूँ आप ही लोगों के मुतालिबे पर। कल मैंने एक सदर एर्दोगान के साथ एक तस्वीर पेश करके आपसे कहा था कि किस तरह सोमेला कलीसा को दोबारा उसकी तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद लोगों के लिए छोड़ दिया गया है, नज़ारे के लिए, उस इस्तिफादा करने के लिए। ये वही कलीसा है जो इस वक्त वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। तुर्की की पुरशिकवा सोमेला कलीसा ये 1400 साल पुरानी बताई जाती है। और इसके अलावा सन 2015 से जारी तामीर और मरम्मत के कामों की तकमील के बाद दोबारा से इसे खोल दिया गया था, जिसको आज इंटरनेशनल मीडिया जो है छुपा रहा है, बल्कि जो आया सूफिया को लेकर के निशाना बना रहा है वो इस मंजर को दिखाने को तैयार ही नहीं है। बहर अस्वद के इलाके में 34 सदी ईस्वी का ये शहपारा
बहुत ही दीदाजेब है और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। सतह समंदर से 1200 मीटर बुलंदी पर यह तामीर किया गया है और इसकी वजह से भी जो है ये बड़ा तारीखी माना जाता है। और ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यूरोपियन ममालिक से बिलखुसूस यहाँ देखने के लिए आते हैं। 1600 साला एक कैथेड्रल कलीसा एक शानदार वादी से 300 मीटर की बुलंदी पर चट्टानों के अंदर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये जो है लोगों को अपनी जानिब खींचता है और बिलखुसूस ईसाई दुनिया का अकीदा इस कलीसा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साल 2015 में इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ था और अब जाकर के मुकम्मल हुआ है और लोगों को दिया गया है। तो इतनी बड़ी खबर इसके बावजूद यूरोपियन ममालिक के कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है और सिर्फ आया सूफिया मस्जिद को लेकर के तुर्की को निशाना बनाने पर तुला हुआ है और ये मंजर दिखाने को तैयार नहीं, जो खुद उन्हीं के मजहब के कलीसा को उनके हवाले मरम्मत करके जो है लोगों के लिए पेश किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन कि किस तरह तुर्की के साथ इस वक्त यूरोपियन के वो ममालिक जो आया सूफिया को लेकर के तनकीद बना रहे थे वो असबियत का इजहार कर रहे हैं। आप ही लोगों के मुतालिब वीडियो में आपको दिखाना चाहता था कि कल जो मैंने तस्करा किया था प्राइम टाइम में उसका यह अगला हिस्सा है। बैकअप नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं जनूबी अफ्रीका की उस क्रिकेटर ने जिसने 22 साल की उम्र में अपना मजहब बदल दिया था और अचानक मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वेन पाटिल का आज 31वां यौम पैदाइश है। पाटिल की पैदाइश 30 जुलाई 1989 को पोर्ट एलिजाबेथ में हुई थी। पाटिल ने जनूबी अफ्रीका के लिए 6 टेस्ट, 65 वनडे और 40 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने गेंद और बल्लेबाज से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया था। वनडे में उन्होंने 94, टेस्ट में 15 और T20 में 41 विकेट लिए हैं। हालांकि उनका कैरियर कुछ खास नहीं चला और साल 2017 के बाद से वो टीम से बाहर हुए, लेकिन जब जब भी यौम पैदाइश उनकी आती है उनके मजहबी इस्लाम के कबूल करने की दास्तान सुनाई जाती है मीडिया वगैरह में। वेन पाटिल ने लोअर ऑर्डर में अपनी बल्लेबाजी और गजब की स्विंग गेंदबाजी के साथ अफ्रीका में कई सुर्खियां हासिल की। हालांकि साल 2011 में वो उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपना मजहब तब्दील करने का ऐलान कर दिया था। वेन पाटिल अपने फैमिली के साथ इन तस्वीर में देख सकते हैं आप हजरात। 30 जुलाई 2011 को अपने 22वीं यौम पैदाइश के मौके पर पाटिल ने इस्लाम मजहब अपना लिया था। इस वजह से जब भी उनकी यौम पैदाइश का दिन आता है तो जो इस बात का तस्करा होता है। जनूबी अफ्रीका के मीडिया में ऐसी खबरें उड़ी कि पाटिल ने कदम टीम के साथी बल्लेबाज हाशिम आमला को देख करके उठाया था। हालांकि इन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी, बल्कि उन्होंने खुद जो इस्लाम मजहब का मुताला किया था उसके बाद इसका फैसला लिया था। वेन डेलन पाटिल ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम बदल करके वेन वलीद पाटिल रख लिया था, जो इस वक्त जब जब भी इनकी यौम पैदाइश की तारीख आती है ये सुर्खियों में छाए रहते हैं। बैकअप नाज़रीन, आइए मैं अगली खबर की जानिब आपको ले चलूं और वो खबर इस वक्त जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि अयोध्या में मस्जिद के लिए ट्रस्ट की तश्कील दी जाने लगी है। जी हाँ, एक तरफ राम जन्मभूमि में मंदिर तामीर के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। इस दरमियान उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बुध को राम की नगरी में अलॉट की गई जमीन पर मस्जिद तामीर करने के लिए ट्रस्ट का ऐलान भी कर दिया है। बोर्ड के जरिए जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या के धनीपुर गांव में अलॉट की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल की तामीर के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने इस ताल्लुक से बताया कि ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा 15 मेंबरान शामिल किए जाएंगे। हालांकि अभी कुल 9 मेंबर नामजद किए गए, जबकि बाकी 6 के नाम तय करने पर गौर किया जा रहा है। ये मेंबर मौजूदा मेंबरान के बाहमी इत्तेफाक से तय किए जाएंगे। बोर्ड खुद इसका बानी ट्रस्टी होगा और बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके साबिका नुमाइंदे होंगे। मिस्टर फारूकी खुद इस ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी व चेयरमैन होंगे। उसके अलावा ट्रस्ट में अदनान फरक शाह, नायब चेयरमैन अत्थर हुसैन, सेक्रेटरी फैजाबाद खजानची, जबकि मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी, शेख सऊदुज्जमा, मोहम्मद राशिद और इमरान मेंबर होंगे। सेक्रेटरी को ट्रस्ट का सरकारी तर्जुमान भी बनाया गया है। बैकअप नाज़रीन, इस जानिब के ट्रस्ट बनाया जा रहा है मंदिर की तामीर के लिए, तो दूसरी जानिब ये खबरें आ रही हैं कि अयोध्या में भूमि पूजन से कबल वहाँ के एक पुजारी जो इसमें शिरकत करने वाले थे, उन प्रदीप दास जिनका नाम बताया गया है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, और कोरोना के बादल उन पर छाने लगे। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास के अलावा वहां तैनात 16 पुलिस एहलकार भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन इलाके में आप एक
पुरशिकवा तकरीब इनेकाद करते हैं भूमि पूजन के लिए, जिस चीज़ के लिए भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। जबकि उससे पहले ही वहाँ के पुजारी और पुलिस अफसरान को कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इस वक्त एक हंगामा मचा हुआ है। नाज़रीन, मैं आंध्रा की एक वीडियो इस वक्त दिखाना चाहता हूँ। ये आनंदपुर से आ रही एक वीडियो है। यहाँ पर एक कार जिसमें 2 सवार मौजूद थे, वो किस तरह जो है एक रास्ता पार करते हुए जो है इस बहाव में बह गए हैं। इसका नज़ारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नाज़रीन, सिनेमा दुनिया की बात करते हैं। लगता है कि यहाँ पर खुदकुशियों का दौर दौरा है और लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान अलग अलग किस्म की खबरें निकल कर के सामने आ रही। वैसे भी हर शोबे में लोग परेशान हाल, खुदकुशियों की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन बॉलीवुड और दीगर सिनेमा के जितने भी शोबाजात हैं वहाँ पर इस वक्त खुदकुशियों का सिलसिला चल निकला है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी ने सारे बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट करके रख दिया है, जहां पर अभी तक इस पर खबरें आ रही हैं और लगातार मीडिया इसके पीछे पड़ा हुआ है। यहां तक कि बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह की खास दोस्त मानी जाने वाली, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके सिलसिले में वो इस वक्त घर से लापता होने की बात भी आ रही है। तो इसी बीच मराठी सिनेमा घर से ये खबर आ रही है कि मारूफ अदाकार आशुतोष भाकरे ने खुदकुशी करके अपनी जिंदगी खत्म कर ली है और सिर्फ 32 साल के थे। उनके हलाकत की इत्तला मिलने के बाद पूरा मराठी सिनेमा सदमे में है। वो मराठी अदाकारा मयूरी देशमुख, जो बहुत ही मशहूर अदाकारा है, उसके शौहर थे। इतलात के मुताबिक उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में वाक़ अपने घर पर 29 जुलाई को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किन वजूहात से उन्होंने कदम उठाया अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह नौजवान अदाकारों जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की खुदकुशियों की वजह से एक अजीब हंगामा मचा हुआ है कि आखिर इस तरह लगातार बड़े बड़े और मशहूर अदाकार क्यों करके खुदकुशियां कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।